ये बांस है जो बांग्लादेश से श्रीलंका से मंगवाए जाते हैं और मंगवाने के बाद इनके छोटे छोटे पीस किए जाएंगे, तीले बनेंगे और इन तीलों को गुड्डों में इस्तेमाल किया जाएगा। जो दो तीले आप देखते हैं गुड्डों में लगे हुए, को सेका जाएगा, फिर ये इस शक्ल में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका रंग भी काला है। लेकिन इसको आप छीलते क्यों हैं, ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं? इसमें ना नमी होती है, ये पानी यानी कि समंदर के रास्ते से आता है। अब इसको कितना छीलेंगे आप? इसकी कोई खास एक लिमिट होती है कि इतना? ये इसका एक लेवल होता है, लेवल बनेगा ना तो फिर ये उड़ाने के काबिल होगी। मुझे ये बताइएगा कि ये तीले जो आप बना रहे हैं, एक गुड्डे में दो तीले लगते हैं, तो दरमियान वाले तीले का भी कोई हिसाब? जी, दरमियान का भी हिसाब होता है। उसमें भी जो है ना, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, दूसरा उसका एक सेंटर बनाना पड़ता है। इस वक्त दुकान के अंदर मौजूद है। ये मेरे पीछे आपको बांस नजर आ रहे होंगे। ये बांस है जो बांग्लादेश से श्रीलंका से मंगवाए जाते हैं और मंगवाने के बाद इनके छोटे छोटे पीस किए जाएंगे और फिर उसके बाद ये तीले बनेंगे और इन तीलों को गुड्डों में इस्तेमाल किया जाएगा। जो दो तीले आप देखते हैं गुड्डों में लगे हुए, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बांस होगा जी, इसके हिस्से किए जाएंगे कुछ, फिर ये इस शक्ल में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये इस शक्ल में आने के बाद फिर क्या होगा, इसको हम इधर रखते हैं, इसको सुखाया जाएगा आग के ऊपर, इसको सेका जाएगा, फिर ये इस शक्ल में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका रंग भी काला है। धुएं की वजह से इसका रंग काला हो गया और ये सूख चुका है बिल्कुल। इसके अंदर जो नमी थी वो खत्म हो गई। अगर नमी वाला होगा तो जाहिर है उसमें लचक ज्यादा होगी। इसको सुखाया गया, सुखाने के बाद ये साहब छील रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये छीलने की भी कोई खास बात है या जैसे दिल करे छील सकते हैं। ये जी देख रहे हैं आप कि किस तरह छीले जा रहे हैं ये जो तीले हैं और इसके बाद गुड्डे तैयार किए जाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये कोई खास तीला है? जी, ये खास ही होता है। एक पाकिस्तानी बांस होता है, ये जो है ये श्रीलंका, बांग्लादेश और बर्मा वगैरह से आता है। ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये रफ शक्ल में इस तरह का बांस होता है। सॉरी, ये इस तरह का बांस होता है रफ शक्ल में। लेकिन इसको आप छीलते क्यों हैं, ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते? ये इसमें ना नमी होती है, ये पानी यानी कि समंदर के रास्ते से आता है। इसमें जो है ना नमी होती, पानी होता है। तो इसको पहले हम ये जो बुरा उतर है इसके ऊपर जो है ना आग के ऊपर गर्म करते हैं। इसमें से जो नमी है ना वो खुश्क हो जाती है, क्योंकि पहले ये बिल्कुल सादा होता है वाइट कलर का। जब इसको काला करते हैं फिर ये ब्लैक हो जाता है। अच्छा, अब इसको कितना छीलेंगे आप? इसकी कोई खास एक लिमिट होती है कि इतना छीलना चाहिए? ये इसका एक लेवल होता है, यानी कि इसका जब लेवल बनेगा ना तो फिर ये उड़ाने के काबिल होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये कोई खास आप कह रहे हैं लिमिट तक छीलना होता है, तो ये आपको कैसे पता चल जाएगा कि इतना? ये अंदाज़ा नहीं होता, इसका काम सीखना पड़ता है। यानी कि ये सीखने के बाद, जैसे हमारे उस्ताद हैं उनसे हमने ये काम सीखा है, तो उसके बाद जो है ना ये इसको पता होता है कि इसकी ताकत कितनी रखनी है, इसका लेवल कैसे बनाना है। ये सारा कुछ बना के फाइनल करके फिर हम इसको जो है ना छोड़ते हैं। अच्छा, ये साइडों से और दरमियान से एक जितना लेवल होता है या यहाँ साइडों से बारीक होता है, दरमियान से? ये जो इसका एंड जहाँ पे होता है ना, ये चीज़ होती है बारीक। और सेंटर जो है ना ये थोड़ा मोटा होता है। उसके पीछे क्या वजह? इसकी वजह ये होती है कि इसके लेवल की वजह से ना गुड्डी फिर ना आप जिस तरह भी चाहेंगे ना उसी तरह वो उड़ेगी। इसमें ये होता है। हमारे बचपन में जब हम गुड़ियां उड़ाया करते थे, हम झाड़ू से दो तीले निकालते थे, कोई लेवल नहीं चेक करते थे, बना लेते थे, फिर वो कभी इस दीवार में लगती थी कभी उस दीवार में। तो ये आज मुझे समझ आ रही है कि इसका लेवल इसका जो ना लेवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन जो है ना, ये जब तक इसका लेवल ही ना होगा ये उसके ऊपर नहीं लगेगी, गुड्डी बनेगी नहीं। ये चीज़ है। तो ये अभी आप दरमियान से इसको मोटा इसको मोटा रखना पड़ता है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपसे तीला ज़ाया हो गया, ख़राब हो? ज़ाया हो जाते हैं, इसमें ख़राब आ जाता है, या बनाने के दौरान ये जो हमारा औजार है ना ये बहुत तेज़ है। ये समझ लें कि जैसे घर में लोग इस्तेमाल करते हैं या कोई कसाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं गोश्त बनाने के लिए, ये हमारा औजार इतना तेज़ होता है। हाँ जी, तो ये ज़रा सा भी अगर गलत लग जाए, इसके ऊपर लग जाए, हाथ पे लग जाए, तो समझ लें कि ये काट देगा। तीला भी खराब। 100 रुपया इसकी मुझे कीमत बताई जा रही है कि रफ फॉर्म में 100 रुपये का आपको मिलता है, तो ये 100 ज़ाया हो जाएगा आपका? 100 ज़ाया हो जाएगा एक हो, या यानी कि हम ये बनाते हैं 100 के हिसाब से। अगर ये हम बनाएंगे ना 100, तो इसकी अभी जो मजदूरी है ना वो 800 रुपया, यानी कि एक जो ये तिल है इसकी 8 रुपये एक ही मजदूरी है छीलने की बनाने की। तो अगर ज़ाया हो गया तो वो समझ ले कि वो नुकसान हो गया। अच्छा, वो मतलब के 12-13 तीले आपके पल्ले पड़े? हाँ, वो हमारे नहीं पल्ले नहीं पड़ते, वो जो हमारे उस्ताद हैं वो उनके ही होता है।
तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि कुछ ना ज़ाया ना हो, यही चीज़ है। तो फिर भी कुछ ना कुछ बनाने में हो जाता है। हाँ, ये कुदरती अच्छा, हम मुझे बताइएगा एक दिन में अगर आप सुबह से बैठे हैं शाम तक कितने तीले बना लें? ये बनाता हूँ तकरीबन 300, जितनी हमारी दिन की एवरेज होती है ना, कि यानी कि दिन में हमने 300 गुड्डा बनाना है या 400 बनाना है, तो ये 3 या 400 बना के फिर ही हमारी छुट्टी होगी। अच्छा, एक एवरेज है। एक एवरेज है, एक एवरेज के हिसाब से करते हैं। ये नहीं कि आए 100 बनाया चले गए, नहीं, क्योंकि वो रेगुलर जो रूटीन है ना वो हमने बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि ये तीले जो आप बना रहे हैं, एक गुड्डे में 2 तीले लगते हैं, तो दरमियान वाले तीले का भी कोई हिसाब होता जी, दरमियान का भी हिसाब होता है, उसमें भी जो है ना, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, दूसरा उसका एक सेंटर बनाना पड़ता है, वो 2 किस्म का होता है। ये जो है ये मेन एक ही होता है। है? ये जो गोल तीला लगा, हाँ जी, इसको हम कमान बोलते हैं, वो जो है उसे गज कहते हैं। हाँ जी। जो गज है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही उठा के लगा देते नहीं, उसको भी इसी तरह ही बनाना पड़ता है। हैं? अच्छा, हाँ जी, उसको बनाने के बाद जो है ना फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग हैं जो लाहौर से बाहर बनाते हैं गुड्डी, तो वो जिस तरह दिल करे वो लगा देते हैं, हम नहीं लगाते, वो हमारा एक म्यार है, पुरानी दुकान है, इस वजह से जो ना हम ऐसा कोई काम नहीं करते। यही वजह है कि अक्सर जो गुड्डे लेकर जाते हैं उनका गुड्डा उड़ता नहीं है, दीवारों में लगता। बस यही वजह है कि वो जो लोग कह लेंगे जी वो फरलू बना होता है, वो बनाने का तरीका ही नहीं, बस ये वो देखते हैं। बाद लोग आते हैं वो कहते हैं जी गुड्डा दे दें, उसमें वो ये अगर हम उनको रेट बताते हैं ना जी हमारा ये रेट है गुड्डे का, तो वो कहते हैं नहीं जी बहुत महंगा है। हम उसे कहते हैं यार जहाँ से आपको सस्ता मिलता है वहाँ पे चले जाएं। पर ये चीज़ है कि वो जहाँ वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से ले के जब वो उड़ाते हैं ना, तो समझ लें कि वो दुकानदार को फिर वो बुरा ही कहते हैं कि यार हमने पैसे भी लगाए हैं, मज़ा भी नहीं आया। तो कहते हैं सस्ती नालों अच्छी चीज़ ले लो, 10 रुपए बाद पा लो। हाँ जी, इस तरह ये है कि हमारा एक म्यार है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो उस्ताद हैं वो लाहौर के प्रेसिडेंट है, शुमाली लाहौर के भगवानपुरे के भी सदर हैं। तो हमारा जहाँ तक होती कोशिश है कि हम ना अच्छा काम करें, क्योंकि जिस बंदे ने पैसे देने हैं कम से कम उसे उड़ाने का मज़ा तो आए, तो ये ना कहे कि यार हमारे पैसे ज़ाया गए हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तीले बन जाएंगे, इसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर गुड्डे तैयार होंगे। जी, इसके बाद ऊपर जाएंगे, वहाँ पे गुड्डे तैयार होंगे, फिर जो छोटा मोटा काम है फिर वो घर में बैठ के होता है, यानी कि होते हैं फिर वो घरों में। फिनिशिंग वगैरह। हाँ जी, फिर वो लास्ट जो इसका है ना वो घरों में फिर औरतें करती हैं।